भी खुशनसीब होता है जिनके घर में ये परियां होती है, और सच बताए वे माँ-बाप भी बहुत लकी होते हैं जिनके आंगन में ये गुड़िया चहल-पहल करती हैं, मौज-मस्ती करती हैं। एक बच्चों का है और हमें अपने बच्चों की चिंता है और बच्चों को हमारी चिंता है। बच्चे नहा लिए हैं बट पुराने ही कपड़े पहने। केवल बाबू को मैंने न्यू जोड़ा पहनाया है। ये बोल रहे हैं कि मम्मी जी आप पहले फटाफट से रेडी हो जाओ और हम आपका मेकअप कर दें, उसके बाद फिर हम भी हो जाएंगे। और खाना मैंने कुछ हद तक बना लिया है। पूरियाँ बेल के रख दी थी, कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, और आटा भी मतलब मीठे वाला, हमारे ससुराल में होई को अहोई को मीठे वाली पूरियाँ पूजती हैं, तो बस केवल तलना तलना था। तो छोटे वाली गुड़िया कहने लगी कि मम्मी जी आप रेडी हो जाओ, फिर कहानी के लिए सब आ जाएंगे घर पर और मैं फटाफट से इनको तलती हूँ। हम मेकअप तो नहीं कर रहे थे, लेकिन करवे वाला मेकअप लुक इनके डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो गुड़िया कहने लगी कि मम्मी जी वही वाला मेकअप करूँगी जो करवे पे आपका किया था मैंने। वैसे तो हम माएँ अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए उनकी अच्छी कामनाएं डेली ही मांगती है, लेकिन आज तो अहोई है, तो आज तो स्पेशल डे है हमारे बच्चों के लिए। तो अहोई अष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज फिर से सज गई हूँ अपने बच्चों के लिए। आज मैंने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। बस माता रानी से यही दुआ करूँगी कि माता रानी संसार में हमारे बच्चों को, हम सभी के बच्चों को और हमारे सुहाग को लंबी आयु देना और पढ़ाई में नंबर 1 करना, हर बुरे कदम से, हर बुराई से उनको दूर रखना। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 4:30, 2:30 बजे। कहानी सुनकर मैं आ गई थी। एक दो हमने फ़ोटो खींचे। इनके डैडी, जैसे हम अब यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए खड़े हुए, तो इनके डैडी दिल्ली गए हुए थे 4 दिन के, शायद वे करवे के बाद 2 में या 3 में चले गए थे, और अभी वे आए हैं। तो पानी में उनको देकर आ गई हूँ, चाय के लिए पूछ रही हूँ, तो वे कर रहे हैं चेंज। सुबह से दिल्ली से गाड़ी चलाई है और अब ये शाम के समय आए हैं। सुबह से निकले हुए ऑफिस का ही कुछ पर्सनल काम था। और ये साड़ी भी मैंने मीशो से ही मंगाई है। करवे वाली साड़ी भी मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत अच्छी है। और इतने दिनों के बाद फिर से मैं ये व्लॉग दोबारा से एडिट करके भेज रही हूँ। बच्चों के डैडी जैसे ही आए, उन्होंने नीचे से गाड़ी का हॉर्न बजाया, तो बच्चे खुशी खुशी से तीनों के तीनों बड़ी तेज़ी से भागे कि डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए। फिर वे लोग बैग वगैरह लेकर आए, और बस अब बच्चे अपने डैडी जी के पास गए हैं, क्योंकि 3-4 चौथे दिन आए हैं शायद। और इतने खुश है बच्चे बहुत ज़्यादा। और खाना सारा मैंने बना लिया है। छोले बनाए, चावल बनाए और आलू गोभी की सब्ज़ी, रायता, मीठे वाली पूरियाँ। ये खाना मैंने 3 बजे तक तैयार कर दिया था। केवल एक चीज़ बची थी, वो थी पूरियाँ, वैसे वाली फीके वाली जो होती है, नमक अजवाइन डाल के बनाते हैं, वो मुझे अभी तलनी है। और मंदिर भी मैंने लगा दिया है अपना। हमारे यहाँ मंदिर में धोगड़ पूजी जाती है, माला रखते हैं, अहोई की माला हम पूजा करके पहनते हैं। कोई कोई ना सुबह भी पहन लेते हैं, हम भी पहन लेते हैं, लेकिन वो ये कि बस सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे। दीपक मैंने जला दिया है, अपनी थाली मैंने लगा ली है, और बस नीचे से बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं अपनी अम्मा को, क्योंकि मेरी सास भी मेरे साथ ही अहोई की पूजा करती है। ये नहा धोकर हो गए हैं रेडी, और बस इन्होंने बोला है कि नैनो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, तुम इतना पूजा कर लो। तो बस यहाँ पे सासू माँ बैठ गए, मेरे बच्चे बैठ गए हैं, और सासू माँ का बच्चा अंदर रेस्ट कर रहा है। तो बस फ्रेंड्स यही था आज का छोटा सा व्लॉग। ऐसे हम लोगों ने अहोई की पूजा की, और जो भी खाने की और जो भी काटने पीटने की तैयारी होती है वो सारी एक दिन पहले ही कर ली थी। उसके बाद कैंची, सारे चाकू, कटर मैंने छुपा के रख दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे से कोई भी गलती हो। मेरे बच्चों की लंबी आयु का व्रत है, तो फिर मैं अपनी लड़कियों से भी नहीं कुछ कटवाती हूँ। हमारी मम्मी ने हमसे कभी नहीं कटवाया अहोई पे, और ना ही मैं अपनी लड़कियों से, लड़कों से कटवाती हूँ। और इस बार की हुई अष्टमी 5 नवंबर और दिन संडे की थी। पूजा करते हैं। खाना हमने बना लिया, छोले बनाए, चावल बनाए, पूरियाँ बनाई, मीठी पूरी बनाई, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, रायता बनाया, चावल बनाए। इतनी चीज़ बनाई आज। अभी सब खाना दिखाई।
किसी किसी के यहाँ लड़कियाँ काट देती हैं, किसी किसी के यहाँ लड़के काट देते हैं, बट मैं ना अपनी लड़कियों से कटवाती हूँ। बाबू तो अभी छोटे हैं तो फिर बाबू से भी कभी नहीं कटवाऊँगी। तो फ्रेंड, जो भी हमारी तैयारी होती है अहोई पे एक दिन पहले ही होती है। अदरक भी के पीसेज भी मैंने रात ही करके रख लिए थे चाय में घिसने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस 5 बजने तक हमारी पूजा हो चुकी थी। ऐसे बोलते हैं, सच है ये झूठ है हमें नहीं पता, कि अहोई और गोवर्धन महाराज जी की पूजा जल्दी ही करनी चाहिए। और मैं तो सूखा निकालती हूँ, मेरी ननद थोड़ा सा दूर रहती हैं। और बस यहाँ पर हमारी पूजा हो शुरू। पूजा करने के बाद में चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा, उसके बाद मेरी मम्मी भी ऐसे हम सभी को अभी तक धूप देती है, और उसके बाद फिर मैं भी दे रही हूँ, सासू माँ भी दे रही है। तो उसके बाद आप लोग बताना फ्रेंड्स के आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा रिवाज है कि पूजा करने के बाद में ऐसे धूप देना। फिर हम इनके डैडी से पूछने के लिए गए थे कि आपने रेस्ट करना है तो कर लो, वरना फिर हमारे साथ चलो। तो फिर ये कहने लगे कि चलो, मैं गाड़ी चला चला के थक भी गया हूँ, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। तो फिर ये मेरे साथ चले गए थे बच्चों की बुआ जी के कमरे पर। वहाँ पर हम लोग बायना देकर आएंगे, पाँव छुएंगे उनके भी, बट ब्लॉक नहीं बनाता, बाबू के हाथों से ही दिलवाती हूँ। सूट बहुत ज़्यादा प्यारा था, कभी इनकी बुआ जी पहन के आएगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और बस चलो चलते हैं, आकर आप लोगों से मिलते हैं, फिर करेंगे हम यहाँ पर तारे महाराज जी की पूजा। और 6:30 पूरे पूरे बज चुके हैं, तारे निकल चुके हैं। तो अब बस तारों की करते हैं पूजा। बायना निकाल कर सासू माँ भी देकर आ गई हैं और मैं भी देकर आ गई हूँ। पूरे पूरा टाइम हो चुका है। स्टार काफ़ी सारे निकले हुए थे, पहले हमने देखा है निकले हैं या नहीं निकले, तो फिर सासू माँ भी कहने लगी नहीं निकले हुए हैं, फिर वहाँ निकल रहे यहाँ, ऐसे सब कर रहे थे। बच्चे भी कह रहे थे मम्मी जी वहाँ सी है, अम्मा वहाँ सी है, उधर देखो इधर देखो, ये सब यहाँ पे चल रहा था। और बस यहाँ पर होने लगी है पूजा तारे महाराज जी की। बस भगवान जी से दुआ करते हैं कि भगवान जी हमारे बच्चों को हमेशा ठीक रखना, इनकी लंबी आयु करना और इन्हें पढ़ाई में नंबर 1 रखना, इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले जो ये सब चाहते हैं। हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स 6:30 हो चुके हैं और जो स्टार होते हैं ना, जो तारे, वो भी निकल चुके हैं और हमने ना पूजा भी कर ली। अभी बस पेट पूजा करनी है, ये वाली पूजा तो होगी। काफ़ी सारे तारे निकले हैं, 6:30 बजे 6:15 बजे के करीब निकल गए थे। और करवे पे चांद भी 8:45 तक तो निकल ही गया था ना, टाइमिंग तो करवे की पड़ी। तो फ्रेंड्स, आज अपने बच्चों के लिए हम सज गए हैं, उस दिन इनके डैडी के लिए सजे थे, आज अपने बच्चों के लिए। चलो भाई नीचे। बस पूरी सेकेंगे और बच्चों को खाना खिलाएंगे। चावल कुकर में है तो कढ़ाई गैस पे रख दी हमने, बर्तन दे रहे हैं बच्चों को। इतना ये करेंगे, इतना फटाफट से इनको दे हम गरम गरम पूरियाँ बना के। और बस आज का होई का हमारा यही था छोटा सा ब्लॉग। तो हम ही थे, इनके डैडी 4 दिन में अब आए, शाम के समय 4 बजे बाहर गए थे ऑफिस के काम से। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम अपने बच्चों को बनाते पूरियाँ और बस चलो। यहाँ पर खाने का सारा काम निमट चुका है। आप लोगों को बाबू दिखा रहे खाने की वैरायटी जो ये अभी लेकर आए हैं। और स्कूल के बैग में बुक की जगह आज ये सारी खाने की चीज़ें जाने वाली हैं। बाबू सुबह जाएंगे घूमने के लिए क्रिस्टन वर्ल्ड, स्कूल से बहुत सारे बच्चे सभी टीचर जाते हैं, तो बाबू भी इस साल जाएंगे। ये शॉट निकाल दो। तो फ्रेंड 8 बज चुके, खाना खा लिया और
5-7 ही पूरी बनाती है। आजकल पूरी ना सब कम खा रहे हैं, घर में चावल बनाते हैं ना तो पूरियाँ कम खाते हैं। तो बस गले का वो उतारिया है, बहुत गर्म मतलब दिक्कत सी हो रही थी। और बर्तन अभी फैले पड़े हैं, किचन फैली पड़ी है। ज़्यादा तो नहीं फैली हुई है किचन, क्योंकि जब पूजा का पूरियाँ तलना लग रहे थे तो पूरियाँ तलने से पहले जो भी बर्तन थे सारे बड़े बड़े साफ़ कर दिए। फिलहाल एक कुकर है बस, सब्जियों की कढ़ाई तो हमने दोनों साफ़ कर दी थी। फिलहाल बचा हमारा कुकर चावल के लिए, क्योंकि चावल बाद में बनाए थे सबसे। तो फ्रेंड्स, संडे और कल मंडे में बाबू जा रहे हैं घूमने के लिए। बाबू के स्कूल से ना टूर जा रहा है, तो बाबू तो कल जा रहे हैं घूमने कृष्णन वर्ल्ड। एक बार हम शादी में भी गए थे कृष्णन वर्ल्ड का, हमारा भाई ले गया था। तो बाबू वहीं पे जा रहे हैं। कल सुबह जाएंगे 7 बजे और शाम को 4-5 बजे लोग घूम फिर के आ जाएंगे। मतलब का 5-6 बस जाती हैं स्कूल की गाड़ियाँ वगैरह। बाबू के स्कूल के ना 3-4 बस तो जाती हैं बड़ी बड़ी। तो बाबू भी जाने वाले हैं और इनका बर्थडे भी आने वाला है आजकल में, तो इसलिए हमने सोचा कि बाबू को घूमने के लिए भेज दें। इनके डैडी काम में बिजी है, अगर 1% में हमें कहीं ना लेके गए तो कम से कम बाबू अपने स्कूल वालों फ्रेंड के साथ में थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, घूम लेंगे। तो इसीलिए हमने बोला कि आप ना चले जाओ, इनके डैडी को बोल रहे थे कि। और इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, वी गला है इसका, वी गला, पीछे से भी वी है, आगे से भी वी है। और बस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। और फटाफट से हम चेंज कर ले। हमने ना गले का उतारा तो हम ना चेंज ही करने वाले थे, पिन निकालने वाले थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा अहोई का आज का व्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपना ध्यान रखिए।